सबको जय मसीह की। मेरा नाम कैलाश है। मेरा बेटा ये शिवा है। पिछले दिनों में मेरा बच्चा है और इसका बुखार आया था, तो मैंने इसे नॉर्मल डॉक्टर को दिखा रहा था, लेकिन इसका बुखार सही नहीं हो रहा था। तो मैंने एक हॉस्पिटल के अंदर लेके गया और उसने करीब 2 दिन रखा और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो मैंने उससे बात किया, सर क्या हुआ, क्यों नहीं यहाँ पे इलाज हो सकता, हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास वो मशीन नहीं है जो बच्चे की जांच हो, उस हॉस्पिटल के अंदर वो मशीन है जो बच्चे की जांच होगी। तो मैंने बोला ठीक है रेफ़र कर दो। तो उन्होंने रेफ़र किया, मतलब वहाँ से पर्ची बना के दिया। तो हम दूसरे हॉस्पिटल के अंदर गए। तो मैं जो था वो हॉस्पिटल में, मतलब कि मैं हॉस्पिटल के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं कभी हॉस्पिटल में गया नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा जो परमेश्वर के दास दासियाँ थे, हमारे पास्टर जी, दीदी। तो मैंने कॉल किया, एक कॉल ही उन्होंने सुनते ही तुरंत दोनों जने वहाँ पे गए हॉस्पिटल में। मैं यहाँ से अपने बच्चों को लेके गया, तो सारे काम जो दौड़ना था, पर्ची बनवानी थी, एडमिट करवाना था, सारा काम मतलब पास्टर जी किए। उसके बाद जब भर्ती होने का समय था, तो जो मैम थी, बड़ो डॉक्टर थी, उन्होंने कहा कि जो बच्चे का गार्जियन है, जो उसका पिता है, उसको एक बार आओ मेरे से बात करें, फिर मैं इसको एडमिट करता हूँ। जब मैं गया अंदर और पास्टर जी उस बच्चे को लेके बाहर बैठे, मैं जब अंदर गया तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आपके बच्चे के अंदर क्या बीमारी है। मतलब मैम मुझे कुछ नहीं पता है, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। तब उन्होंने कहा कि आपके बच्चे के अंदर ब्लड कैंसर है। मैं सुनते ही मतलब कि ज़्यादा मैं वो हो गया। उन्होंने बोला कि घबराने की कोई बात नहीं है, जो है बीमारी है। लेकिन उन्होंने बहुत करीब 15 मिनट बैठा कर मुझे समझाते रहे। लेकिन जब वहाँ से जब एडमिट की बात आई तो उन्होंने समझाया कि एडमिट करना पड़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड लगेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है मैम, जो भी लगेंगे वो तो करना ही हमें। तो उन्होंने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा। मतलब कोई बात नहीं, हम करेंगे। तो जब हम बच्चे को एडमिट किए तो 10 दिन तक इसकी जांचें चलती रहीं। 10 दिन तक ब्लड निकालते रहे, जांच करते रहे। 10 दिन के बाद इन्होंने जब बीमारी की पूरी तरह मतलब पता लग गया कि ये बीमारी इतने उस मतलब लेवल पे है, तो उन्होंने फिर उनका मतलब कि एक कीमो आती है, सुई इंजेक्शन था कीमो। वो पहला कीमो जब इन्होंने लगाया तो इसके दिमाग में चढ़ गया। दिमाग में चढ़ते हुए दिमाग के अंदर छाले बन गए, इसको दौड़ा आना लगा और बहुत ज़्यादा इसका सीरियस हुआ। जब सीरियस हुआ तो उठाकर इस बच्चे को वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। और उसके बाद एक मैम आती है और कहती है कि आपका बच्चा कुछ पल के लिए है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, आप अपनी पूरा कोशिश करो, बाकी मेरा काम मेरा परमेश्वर करेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। 24 घंटे के बाद मेरे बच्चे को परमेश्वर ने फिर उस मतलब दशा में वापस लाना शुरू किया। उसको मतलब 24 घंटे के बाद नॉर्मल हुआ, लेकिन पहचानना बंद कर दिया। पहचान नहीं रहा था किसी को, माँ को, अपने पिता को, किसी कुछ नहीं पहचानता था। यहाँ तक कि इसको खाना भी देते थे तो पता नहीं चलता था इसको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कुछ नहीं जानता था। ये दिमाग मतलब काम करना बंद कर दिया था। कुछ समय के बाद फिर भी परमेश्वर उसको उस दशा में लेके आता है और फिर इसका दिमाग करना मतलब चलना शुरू कर देता है, पहचानता, खाना पीना खाना शुरू कर देता है। फिर ऐसे 2 दिन के बाद फिर अचानक इसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। ऐसा होता है कि सब लोग इसको ऐसे ICU में डाल देते हैं। यहाँ तक कि जो कलीसिया की टीम थी, हमारे जो आत्मीय माता पिता थे, पास्टर और दीदी, सब लोग मिलकर परमेश्वर से दुआ करते थे, इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते थे रात दिन। यहाँ तक कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर उस हॉस्पिटल के अंदर उपवास प्रार्थना, कोने में बैठ के रो के प्रार्थना, जैसे जगह मिलता था हम लोग केवल परमेश्वर ही निर्भर थे। बेशक हम हॉस्पिटल में थे, लेकिन हम लोग परमेश्वर पर निर्भर थे, परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। जो भी बनता था हम लोग मतलब हॉस्पिटल के अंदर करते थे। यहाँ की जो हमारी एक टीम है कलीसिया के अंदर, वो सब अपना बेटा समझकर रात दिन वो भी दुआ करते थे। हमारे जो आत्मिक माता पिता वो लोग सब उस बच्चे के लिए दुआ करते थे। लेकिन परमेश्वर ने उस हॉस्पिटल मतलब ICU के अंदर ले गया। करीब 2 दिन तक परमेश्वर ने इसे नॉर्मल निकाला वहाँ से, फिर लाके हमें जहाँ पे थे उसके अंदर भर्ती कर दिए। जब उसके अंदर भर्ती कर दिए, ऐसे 2-3 दिन बीतता है, फिर अचानक इसकी तबीयत खराब होती है। तो ऐसे करते करते इसको करीब 12 दिन हो गया, कुछ खाता पीता नहीं था। अगर हम पानी भी पिला देते थे तो भी उल्टी कर देता था, खाना भी खिलाते थे तो भी खाता नहीं था, खाता भी था तो उल्टी हो जाती, मतलब कुछ भी पचता नहीं था। इसे बोतल ही के द्वारा उसको मतलब दिया जाता था। तो 12 दिन हो गया तो मैं ऐसे, पत्नी मेरी रोने लगी और बोली कि 12 दिन हो गया मेरा बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा।
तो आप डॉक्टर से एक बार बात करो। मैंने डॉक्टर से जो था बात किया और बोला कि मैंने बड़ी कोशिशें कर ली, हमने ऐसा कोई जांच नहीं छोड़ा इस बच्चे के अंदर, और हम मतलब थक गए हैं इस बच्चे को, हम क्या करें इसके बारे में करें, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है। जब सारी बातें मैं सुनता हूँ तो उसके बाद मैं रोने लगा और हाथ फैलाकर, करीब 8 बजे का समय था, दोनों हाथ फैलाया और मैं चिल्लाकर उस हॉस्पिटल के अंदर कहा कि हे परमेश्वर, मुझे कुछ सूझता नहीं। मैं बताता हूँ कि मेरे कानों में एक स्पष्ट आवाज़ आती है, मैं हूँ। उस समय था जब 8 साढ़े 8 बज रहे थे। उस समय था जो हमारे पास्टर जी, करीब 41 पास्टर लेके खुद वो सब लोग मिलकर इस बच्चे के लिए प्रेयर कर रहे थे। उसी समय मैं चिल्लाया हाथ फैलाकर और हे परमेश्वर, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। परमेश्वर मुझसे बात किया, कहा मैं हूँ। और जब ये बातें मैं सुनता हूँ तो रोने लगता हूँ, चिल्लाने लगता हूँ हॉस्पिटल में। फिर मैं करीब 10 बज गए तो उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया, क्योंकि बच्चे के साथ एक ही मतलब रह सकता, दो नहीं रह सकते। तो बाहर निकाला और बाहर मैं जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बड़ी भीड़ है बच्चे लेके। मैं अपने दुख को भूलकर उनके लिए दुआ कर रहा हूँ। फिर मैं गया, रोने लगा, बैठकर वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, मुझे नींद नहीं आ रही। मैं बोला कि परमेश्वर, अगर तेरी तरफ से है तो मेरा बच्चा कल सुबह वो चंगा हो जाएगा और हम लोग अपने घर चले जाएंगे। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। जैसे सुबह होता है 5 बजे गेट खुलता, मैं भाग के जाता हूँ उस बच्चे के पास। ये जगह ही था और मैं अपने हाथ से लेके परमेश्वर से प्रार्थना करके एक केला था, इसको खिलाया, नमकीन खिलाया, थोड़ा खिचड़ी थी खिलाया, जो भी खिला रहा हूँ पछता चला जा रहा, और इसने सब कुछ खा लिया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस बच्चे को परमेश्वर ने ब्लड कैंसर की बीमारी से उस दिन इसे मुक्त दिया, और जितने भी जांचें रिपोर्टें आई सब नॉर्मल होता चला गया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने पिता, आत्मिक पिता माता का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरी शारीरिक ज़रूरतों को, आत्मिक ज़रूरतों को समय समय पर देता रहा। और जो हमारी एक टीम है कलीसिया के अंदर, जो लीडर हैं, वो सब बहुत मेहनत किए हमारे साथ, मतलब हमारे दुख में एक परिवार के सदस्य, एक माता पिता के रूप में सब लोग काफ़ी मेहनत किया, प्रार्थना किया, दुआ किया, सारी चीज़ों का जो उन्होंने मेहनत किया, परमेश्वर ने उसे हम सबको ये बच्चा दिया फिर से, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाए। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सारे संकट में, दुख में हमारे साथ परमेश्वर रहा, और परमेश्वर हमें उस दुख से, तकलीफ़ से निकाल के लेकर आया है। प्रियो, जब आप उस पर विश्वास करोगे, जब उस पर भरोसा रखोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे लज्जित होने नहीं दूंगा। मेरी यही गवाही है। परमेश्वर सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।